Hello everyone, my name is Anjali Gulati. I'm a practicing psychologist at Faith Hospital चंडीगढ़। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कहते हैं ग्रीफ या फिर बेरीवमेंट। तो ग्रीफ और बेरीवमेंट मतलब दुख या शोक। दुख हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दुख हो सकता है किसी ऐसे एक्सपीरियंस के करके जिसका आप पार्ट थे और आप पार्ट नहीं हो। ग्रीफ हो सकता है किसी ऐसे एक्सपीरियंस में किसी इंसान के मर जाने के बाद, कोई जॉब छूट जाने के बाद, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाने के बाद, किसी तरीके के पैसे के नुकसान के बाद। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जो चीज़ हम फील करते हैं, उसे हम ग्रीफ या बेरीवमेंट कह सकते हैं। तो बात करते हैं ग्रीफ क्या होता है। अब ग्रीफ एक ऐसा मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत तरीके के इमोशंस आते हैं। सिर्फ सैडनेस नहीं, गुस्सा भी आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है, डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकता है। तो वो किस तरीके का, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एक रिस्पॉन्स टू लॉस के करके हमें ग्रीफ होता है। तो जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज हम लाते हैं वो ग्रीफ के अंडर आते हैं। फिर बात करते हैं बेरीवमेंट की। अब बेरीवमेंट ऐसा शब्द है जो हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं। बेरीवमेंट अक्सर कहा जाता है हमारे अडेप्टेशन को, जिस तरीके से हम ग्रीफ को हैंडल करते हैं वो बेरीवमेंट कहलाता है। जिसमें आ सकती है एक स्टेट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस के करके कुछ समय तक मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाया, मेरे को नींद नहीं आ पाई, तो एनीथिंग दैट वी डू इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेट, उसे हम बेरीवमेंट का पीरियड कहते हैं। तो अब कहते हैं लोग कि लॉसेस या ग्रीफ वगैरह किस फॉर्म में आते हैं। हमारे टेक्निकल टर्म्स में या थेरेपी वर्ल्ड में या मेंटल हेल्थ के तरीके से अगर समझाना चाहें तो कुछ 3 तरीके के ग्रीफ होते हैं। एक ग्रीफ होता है नॉर्मल ग्रीफ, जिसमें सिर्फ सैडनेस मेजर कंपोनेंट होता है। सैडनेस के साथ जुड़ने वाले गिल्ट, इमोशन, एंगर, ये सब चीज़ें साथ में आते हैं, तो वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स में गिना जाता है। दूसरा ग्रीफ होता है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। अब कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ से एक डिसऑर्डर भी बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। प्रोलॉन्ग शब्द का मतलब लंबा ग्रीफ। तो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में एक लंबा प्रोसेस चलता है ग्रीफ का, जिसमें पर्सन जो है एक हैबिट, एक तरीके का लाइफस्टाइल ग्रीफ बेस्ड में जीना शुरू कर देता है। तीसरा होता है एंटीसिपेटरी ग्रीफ। अब एंटीसिपेटरी शब्द का मतलब ये है कि हम किसी लॉस के होने से पहले ही उसका शोक मनाना शुरू कर देते हैं। जैसे सोचिए किसी के शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, उन्हें शादी करे हुए अभी 1 महीना हुआ है, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं नेगेटिवली कि अब शायद ये आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेगा। उसके ना कंटिन्यू करने का जो फीलिंग है वो हमें परेशान करने लगता है। सो दैट इज़ एंटीसिपेटरी लॉस, कि बिफोर द लॉस हैपन्स वी स्टार्ट फीलिंग द ग्रीफ अबाउट इट। अब होता क्या है, बात करते हैं किस तरीके से ग्रीफ और बेरीवमेंट को ट्रीट किया जाता है। हमारा कल्चर, सभ्यता ग्रीफ के बारे में इतना जिक्र नहीं करता, इतना ज़्यादा हमें सिखाया नहीं जाता कि अगर किसी चीज़ का लाइफ में ना होना, आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। तो हम क्या कंसिडर करते हैं मेंटल हेल्थ में, ग्रीफ काउंसलिंग। आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपको समझाएंगे कि ग्रीफ किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से एक नए तरीके से उसके साथ जीना सीखना है और कैसे उस नए तरीके को जीने को एक्सेप्ट करना है। ये सारी चीज़ें ग्रीफ काउंसलिंग में बताई जाती हैं और आप किसी भी अच्छे मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के साथ जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है सपोर्ट ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स में हमारा मतलब है जो लोग एक सिमिलर तरीके के लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं। जैसे सोचें किसी ने किसी को कैंसर से खोया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दुनिया में या आपके आजू बाजू में या पड़ोस में जिन्होंने एक तरीके की बीमारी के साथ किसी पर्सन को, अपनी फैमिली मेम्बर को या सदस्य को खोया होगा। उनके साथ बैठकर सपोर्ट ग्रुप्स में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या कोई ग्रुप काउंसलर के साथ हम ग्रीफ के ऊपर काम कर सकते हैं। हमें वो सिखा सकते हैं क्या स्ट्रैटेजी किसी एक के साथ काम करी है जो दूसरे की लाइफ में उनके लिए मददगार हो सकती है। फिर आती है इंडिविजुअल काउंसलिंग या फिर थेरेपी। इंडिविजुअल काउंसलिंग में ग्रीफ और बेरीवमेंट के लिए बहुत तरीके की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे किसी स्ट्रैटेजी को हम एक को कहते हैं CBT का जिक्र हमने पिछली वीडियो में करा है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगेन मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का हल्का सा आपको बता देती हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर क्या कहता है कि विचारधारा मतलब कॉग्निशंस, बिहेवियर मतलब आपका जो व्यवहार है, और थेरेपी मतलब टेक्निक।
तो हम किस तरीके से अपनी विचारधारा को चेंज कर कर अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर कोई इंसान किसी तरीके के लॉस या बेरीवमेंट में चल रहा हो। लास्ट में एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ग्रीफ के साथ या किसी भी लॉस के साथ बहुत तरीके की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, भूख ना लगना, किसी तरीके की फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स, पेट रिलेटेड स्टमक इश्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें भी जुड़ सकती हैं। तो उसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना या करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस चीज़ को इतना निगलेक्ट ना करें, इसको इतना ज़्यादा ईजी ना समझें। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का लॉस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो किसी सदस्य के ना होने से हो, प्लीज़ उसको कंसिडर करें कि वो एक सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है या फिर आपको उससे उबरने में वक्त ज़्यादा ना लगे, तो हेल्प को सीक करें। तो इसीलिए यू कैन कम टू अस। हम लोग फेथ हॉस्पिटल में काम करते हैं, सेक्टर 21B चंडीगढ़। हेल्प इज़ अवेलेबल, प्लीज़ डू सीक इट। थैंक यू वेरी मच।